साहब जाकर खुद देखे कि कितना गंदगी का काम करते हैं। वहाँ पे ऑफिस में बैठने से नहीं होता, फोन घुमाने से। पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, कुछ हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, उसमें कम हम लोगों का पैसा कट जाता है। टिफिन खाने का, पानी पीने का समय नहीं मिलता। इसके बावजूद हम लोग कंपनी का इतना मदद कर रहे हैं। काम करने के बाद अगर एक आधो अगर एरिया छूट जाता है, उसके बाद भी हम लोगों को क्या धमकी दिया जाता है, अगर काम पूरा करो, काम नहीं करोगे तो यह करना करो, नहीं नौकरी से निकल जाए, ऐसा धमकी दिया जाता है। बोलना ये चाहते हैं सर, यहाँ तो जो सुपरवाइजर है वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। उनके इशारे पे हम लोग को नचाया जाता है। इस देश में आपने कई बार सुना होगा कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। उनकी दयनीय स्थिति और दयनीय होती जा रही है। पिछले 10 से 11 साल से ये जो सफाई कर्मचारी है, जिसमें ड्राइवर और हेल्पर शामिल है, इनकी पेमेंट नहीं बढ़ी है। दूसरी तरफ जो राम की कंपनी है, जिसके ठेके के अंदर ये काम कर रहे हैं, नगर निगम ने इनको ठेका दिया है, वो जिसके ठेके के अंदर काम कर रहे हैं, वो कंपनी ग्रो कर रही है। लेकिन जो निचले तबके के जो मजदूर है, जो सफाई कर्मी है, जो घर घर जाकर कचरा लेते हैं, सफाई का काम करते हैं, वो उनकी आज दयनीय स्थिति। और यही दयनीय स्थिति देखते हुए सफाई कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर मौजूद है, बात करते। भैया क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का मांग यह है भैया कि हम लोग का मांगिया पूरा नहीं कर रहा है। हम लोग इतना गंदगी का काम कर रहे हैं, 10 से 11 साल से हम लोग इतना काम कर रहे हैं और हम लोग का मांगिया पूरा नहीं कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि साहब लोग हम लोग का वेतन बढ़ाए, सब चीज़ करें और सब चीज़ करें, और हम लोग का सर साहब जाकर खुद देखे कि कितना गंदगी का काम करते हैं। वहाँ पे ऑफिस में बैठने से नहीं होता, फोन घुमाने से। हम लोग का जो गंदगी का काम करते हैं वो देखे, स्वयं जाके अपने काम करे, वो भी कर्मचारी है। गलत बोल रहा हूँ भाई। पेमेंट नहीं बढ़ रहा है सर जी, इसलिए हड़ताल हुआ है। पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, कुछ हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, उसमें हम लोगों का पैसा कट जाता है। तो कंपनी कम से कम कंपनी वो चीज़ ध्यान देना चाहिए। एक करके बोलेंगे। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि हड़ताल। हमारा पेमेंट 8 साल हो गए हम लोगों को काम करते करते, आज तक बढ़ा नहीं है पेमेंट। 1-2 बार हड़ताल कर चुके हैं, फिर भी नहीं हुआ है। जो भी मांग कर रहे हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ और समस्या आ गया है, उसको निदान नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का 8 घंटे का ड्यूटी है, इसमें हम लोग 12 घंटे 15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। और त्यौहार का समय ऐसा है, दिवाली का समय, कि हम लोग को टिफिन खाने का, पानी पीने का समय नहीं मिलता। इसके बावजूद हम लोग कंपनी का इतना मदद कर रहे हैं, कंपनी का काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हम लोग को अगर एक दिन किसी कारण से तबीयत खराब हो गया या किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, उसके कारण अगर छुट्टी भी हो जाए, उसका भी वेतन कट जाता है। लीव नहीं दे रहे? लीव देते हैं सर, लेकिन उसमें भी हमको 4 जगह पूछने पड़ता है। उसके बाद अगर लीव मिलने 4 सुपरवाइज़र से बात करना पड़ता है। उसके बाद चारों में से एक सुपरवाइज़र भी मना कर दे, तो सुपरवाइज़र मना कर दे तो छुट्टी नहीं के बतौर है। उसके बाद अगर छुट्टी में है तो उसको कॉल करके बुलाना पड़ता है और हम लोग को आना पड़ता है, क्योंकि नौकरी अपना चलता है, नौकरी करना है। आप कुछ बोलना चाहिए? मेरा कहना है सर, एक बार इनकी बात सुन लेंगे ना। मेरा कहना है सर, आज हम नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। सवेरे 5 बजे सब आदमी आते हैं और सर 7 घंटा 8 घंटा एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे को, ठीक है। और आज जो एक्स्ट्रा होने के बाद कोई वेटी नहीं मिल रहा हमको। उसके बाद भी टाइम नहीं दे रहे? ओवर टाइम 1 रुपया कभी नहीं मिलता सर। उसके बाद अगर काम भी करते हैं, काम करने के बाद अगर एक आधो अगर एरिया छूट जाता है, उसके बाद भी हम लोगों को क्या धमकी दिया जाता है, अगर काम पूरा करो, काम नहीं करोगे तो यह करना करो, नहीं नौकरी से निकल जाए, ऐसा धमकी दिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर और निकालते समय कोई नोटिस पीरियड, नोटिस लेटर को दिया गया था, उसको दिया गया था हमको, फर्स्ट में दिया गया हमको, जब कंपनी आई थी उस समय हमको दिया गया है। उसके बाद ये बोला गया था काम करोगे तो पूरा सैलरी मिलेगी, सब मिलेगा 8 घंटे की ड्यूटी का। तो 8 घंटे से हमको 16 घंटे होता है सर। 16 घंटे की ड्यूटी का हमको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है?
उसके बाद सर आज हमारे यहाँ तो कोई ख़त्म हो गए हैं, या हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब हुई, या मिसेज की तबीयत ख़राब हुई, या हमारी तबीयत ख़राब हुई। आज मैं 3 महीना सर 4 महीना डॉक्टर काल्डा के एडमिट था, ठीक है। मेरी सैलरी नहीं आई आज तक का। उसके बाद 4 महीना सर मैं अपने घर से दूसरे से भीख मांग के पैसा चलाया हूँ। आज भी मेरे को बोलते हैं करना करो, नहीं करना छोड़ दो नौकरी। मेरा लाइसेंस का खाली सर मैं जब डॉक्टर काल्डा के हरा मात्र मेरा 6 महीना मेरा वो हो गया था लाइसेंस, यानी डेट निकल गई थी। मतलब सर मेरा आ जाएगा, मैं करवा लूँगा सर, मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ, मैं एडमिट था करके। तो मेरे को HR बोला है कि तो जब नहीं कर सकते तुम नौकरी छोड़ दो। क्यों करते हो नौकरी? मतलब सर आप मेरे को लिखित में दे दो एग्रीमेंट में, मैं नहीं रख सकता हूँ करके। जब आप सबसे लिखवाते हो, अगर कोई छुट्टी मारता सबको बोलते हैं कि 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, तो तुम छोड़ दो नौकरी, है ना। बात ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पास कंपनी की जो HR पॉलिसी है, जो कंपनी की HR पॉलिसी है वो मजदूरों के लिए है, लेकिन मजदूर को जब निकाल रहे हैं तो कोई लिखित नहीं दे रहे, कोई नोटिस पीरियड नहीं दे रहे। ज्वाइनिंग लेटर पहले मिला है, बात हुई थी 8 घंटे की शिफ्ट की, लेकिन उससे ज़्यादा 8 साल पहले जब हुआ था शुरुआत, तब सब चीज़ दे रहे थे, लेकिन हम निकाल दे रहे हैं, ना नोटिस पीरियड दे रहे हैं। आज हम हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमारे हक के लिए कर रहे हैं सर। आज सब भाई मजदूर हैं, आगे क्या बोले गए थे, हम मजदूर को, सबको, गरीब आदमी को नौकरी दे रहे हैं। नौकरी किस चीज़ की नौकरी है सर? आज बल्कि गरीबों का पेट मारा जा रहा है यहाँ पर, गरीबों का पेट मारा जा रहा है। मैं बोलता हूँ ठीक है, गरीबों का पेट मारे, उससे अच्छा तो डायरेक्ट तुम मार दो गरीबों को डायरेक्ट तुम मार दोगे तो गरीब को नौकरी तो नहीं करेगा, कचरा तो नहीं उठाएगा। आज कचरा सर उठाते हैं हम लोग, इतना बदबू आता है सर, ऐसा कचरा लेते हैं। आज हमारे भाइयों लोग इतने परेशान हैं कि बीमार पड़ते हैं, उसका 1 रुपया हर्जाना नहीं मिलता सर, कंपनी 1 रुपया नहीं देती है। और यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। बोले, क्या बोलना चाहते थे आप? बोलना ये चाहते हैं सर, यहाँ तो जो सुपरवाइज़र हैं वो अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं। उनके इशारे पे हम लोग को नचाया जाता है, वो जैसा बोलते हैं वैसा करना पड़ता है। हमारा एक शिकायत में हमको यहाँ से नौकरी से हटा दिया जाता है सुपरवाइज़रों के कहने पर, और उनका कोई काम नहीं है। उन सिर्फ आते हैं, पंचिंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, चले जाते हैं। सारा मेहनत ड्राइवर और हेल्पर का रहता है, जिनके कारण हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है सुपरवाइज़र के थ्रू, जिनके कारण हम लोग को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बैठे हैं, और इनको जबरदस्ती क्या बोलते हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। 8 साल हो चुके हैं, काम से निकाल देते हैं, कोई रिजाइनिंग लेटर नहीं है, कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग लेटर जो पहले 8 साल जो पहले जो ज्वाइन किए थे उनको मिला था, अभी की क्या स्थिति है ये भी नहीं पता है। बिना बताए कर्मचारियों को निकाल दिया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है, ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम का भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसा पूरा आरोप ये जो पीछे सफाई कर्मचारी है वो लगा रहे हैं। कंपनी के तरफ इनके कुछ लोग हैं जो कंपनी से बात करने के लिए गए हैं। देखना ये होता है कि आगे क्या होगा, क्या ये हड़ताल रुकेगा, इनकी मांगें पूरी होंगी या फिर ये हड़ताल जारी रहेगा। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, जनधारा 24/7।